खैर मकदम करते हैं, चूँकि कल 2025-26 के लिए जो बजट पेश होने वाला है वो एज ए सोशल एक्टिविस्ट आपकी नज़र रहती है, तो किस तरह की उम्मीदें वाबस्ता है इस बजट पर? पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया व्यूज़ लेने के लिए। जहाँ तक ये पहली जो इलेक्टेड सरकार है यहाँ यूटी में, इसका जो बजट कल पेश होने वाला है, तो लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं इससे, क्योंकि ये पहला बजट होगा इलेक्टेड सरकार में यूटी का। तो बजट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो कैपिटल कंपोनेंट होता है, दूसरा रेवेन्यू कंपोनेंट होता है। दोनों कंपोनेंट्स में हमें एक ऐसा बजट होने की उम्मीद है कि जिससे हमारे जो जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, कैपिटल कंपोनेंट का सवाल है, जो भी हमारे पिछले रुके पड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाए, और आगे भी जो आने वाले वक्त के लिए जो हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ताकि ये यूटी जो है मुल्क में एक सबसे अच्छी यूटी बन जाए, उसके लिए एनहांसमेंट होनी चाहिए कैपिटल कंपोनेंट में। दूसरा रेवेन्यू कंपोनेंट जो हमारा है, जिसमें हमारी सैलरीज होती हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, बाकी जो दफ्तरी सरकारी खर्चात होते हैं, तो उसमें भी एनहांसमेंट चाहिए, ताकि हमारे जो डेली वेजर्स का बहुत पुराना मसला है वो उसमें मीट आउट हो जाए। और तीसरा सबसे ज़्यादा जो लोग उम्मीद करके रखे हैं वो है एम्प्लॉयमेंट पैकेज। जब तक एम्प्लॉयमेंट पैकेज इस यूटी को नहीं मिलेगी, तब तक हमें मुश्किलात का सामना ही करना पड़ेगा। लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं हमारी यूनियन गवर्नमेंट की जो फाइनेंस की जो मिनिस्ट्री है, उनसे बड़ी उम्मीदें लगाए रखे हैं हम, ताकि हमारे दोनों कंपोनेंट्स में एक ऐसा बजट आए जिससे लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाए, दूसरा रोज़गार भी डेवलप हो जाए, प्राइवेट सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, हमारे बाकी जो ट्रेड्स हैं, बिजनेस है, बाकी चीज़ें हैं, ये ताकि एनहांस हो जाए और लोग खुद कफील बन जाएं इस बजट से, ताकि ये एक ऐसा बजट बन जाए जो कि एक हिस्टोरिकल बजट हो जाएगा। ये हमारा मकसद है इस बजट से। बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को, इंशाल्लाह मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें बड़ा दिल खोल के अपना बजट हमें दे देगी, और स्टेट जो हमारी यूटी सरकार है वो भी इस बजट को एनहांस करने में इन सारे कंपोनेंट्स को मिला के एक ऐसा बजट पेश करे जो कि एक रिकॉर्ड रहेगा। 40 करोड़ का जो हमें टारगेट मिला है हमारे ऑनरेबल एमएलए साहिबान के लिए, तो उसमें भी थोड़ा सा मॉड्यूल चेंज करके उसमें भी एक अकाउंटेबिलिटी लाई है, नई अकाउंटेबिलिटी, नया मॉड्यूल बन गया है, ताकि उसमें जो वो 40 करोड़ का जो बजट उनके पास आएगा, उनका सीडीएफ का कंपोनेंट जो आएगा, उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव, ताकि वो उस पैसे का सही इस्तेमाल हो जाए, कॉम्प्रिहेंसिव उस कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप किया जाए, जो कि हमारी नीड्स हैं। पिछले जो प्रैक्टिस रही है इस सीडीपी में, वो इंडिविजुअल लेवल पे ज़्यादा खर्च होता था, इंडिविजुअली अनप्लान्ड रहता था। अब उसमें बाज़ाब्ता एक प्रोजेक्ट बनेगा और वो प्रोजेक्ट अप्रूव होके उसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन होगी, लोगों की डिमांडें होगी, और एक कॉम्प्रिहेंसिव उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हो जाएगी। बहुत ही अच्छा स्टेप है सरकार की तरफ से। तो बहुत वाबस्ता है आम लोगों को, अनएम्प्लॉयड यूथ को, डेली वेजर्स को, बिजनेसमैनों को, मुलाजमीन को, और उन लोगों को जो हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं, जो हमारे एजुकेटेड यूथ हैं, उनको बड़ी उम्मीदें हैं इस सरकार से, इस बजट से। मेरे ख्याल से इस बजट से ज़्यादा उम्मीदें हैं, ताकि वो अपना फ्यूचर, एक ताबनाक मुस्तकबिल का वो ख्वाब जो उनका है वो पूरा हो जाए। आपके बहुत मशहूर हैं। हम रोज़ सीएम साहब से नहीं मिल सकते हैं, या किसी और जो ब्यूरोक्रेट है उसे नहीं मिल सकते। ये सब जो हमारे मसले रेज होते हैं वो आप लोगों की वजह से होते हैं। रहा सवाल बजट की, उम्मीद तो इंशाल्लाह बहुत है बजट से। पहले तो ये पुराना इशू है जो डेली वेजर्स का है, पिछले 20-25 साल से वो ऐसे पड़े हैं। गवर्नमेंट ने वादा किया था उनसे, हम सरकार बनाते ही डेली वेजरों का मसला हल कर देंगे। मेरी यही गुजारिश है सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से, पहले वो उन डेली वेजर्स का मसला हल करे, ताकि उनकी ज़िंदगी भी खुशहाली से गुजरे। हमें बजट के साथ उम्मीदें वाबस्ता यही हैं। मैं इंडस्ट्री की बात करूँगा, जो
इंडस्ट्री यहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं पिछले 6 सालों में, उसकी तरफ एक ख़ास तवज्जो देंगे। जिस तरह पहले सरकारों ने प्रावधान रखे थे लोकल इंडस्ट्री को ग्रोथ करने के लिए, उसी हिसाब से इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई जाए ताकि नए यूथ जो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि सरकार कहती है हमारे पास नौकरियां नहीं हैं, उतनी नौकरियां जॉब हम नहीं क्रिएट कर सकते जितनी लोगों की डिमांड है। उसको ख़त्म करने के लिए एक ही रास्ता है, वो है यहाँ की इंडस्ट्री को बूस्ट करना। वो इसीलिए बूस्ट होगी जब यहाँ पर जो पुरानी स्कीमें थे उसी के हिसाब से इंडस्ट्री को चलाया जाएगा, तो नए लोग भी जुड़ जाएंगे इंडस्ट्री के साथ। वो ये तो उम्मीदें हैं, जो भी मैं ज़िम्मन ये बात कहना चाहता हूँ, जो भी मुराद मिलती है लोगों को, चाहे वो गोल्डन कार्ड हो, चाहे वो महीने का वो 1000 रुपया हो, या चाहे ज़मींदारों को 6,000 7,000 मिलते हैं, वो कोई घर से नहीं देता है, वो हमारा ही टैक्स पैसा होता है, वही लोगों में दिया जाता है। उन्हीं लोगों पे वो टैक्स का जो हमें 26% इस वक्त टैक्स देना पड़ता है। मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ, जो भी अहम इश्यूज़ हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, उनको हल किया जाए ताकि लोगों को लगे नई सरकार, उम्मीदों से लोगों ने वोट डाला है कि उनको हमें उम्मीद है जो भी सरकार बनी है वो हमारे जो प्रेम इश्यूज़ हैं वो हल हो जाएंगे।